दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखें, इसको एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना। 19 और 20 जो आपके जिला पंचायती टूट कर जो है वो वोट बीजेपी को कर दिया, तो जो क्रेज और जो दीवानापन था सुल्तानपुर के अंदर अभी भी सुल्तानपुर में मौजूद है कि खत्म हो गया? वो पहले से बेहतर है। 32 लोगों का आवेदन हो गया ना बदलाव सुल्तानपुर में 45 है और 32 लोग दावेदारी कर चुके हैं लड़ने के लिए। आवेदन जनता के बीच में जाते हैं तो क्या लगता है, लोग पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोले थे उसका जिक्र करते हैं कि जी नहीं? बिल्कुल, उसका वो देश का मसला है, उसमें तो जिक्र कर ही रहेंगे। मुस्लिम मेजोरिटी है, इसको समझ नहीं आता है कि ऐसा बढ़िया नेता हमको हमारे साथ चल रहा है, हम उसके साथ हो लें। ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं जो अपना भला नहीं कर सकता। अखिलेश यादव एक साफ साफ बात समाज में कह गए कि हम मुसलमानों के साथ तो हैं लेकिन दिखेंगे नहीं। मतलब ये गाना की लाइन है, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। तो सीएम वही काम कर रहे हैं इस समय मुसलमानों के लिए। बीजेपी की बोली रह गई है कि ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। सत्ता इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इंटरेस्ट ले तो समझ में आता है, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में इतना इंटरेस्ट ले रही है क्यों? ये तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए अपनी राय। लेकिन इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूं, हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भावी उम्मीदवार जो हैं दावेदार। एतबार 2020-21 की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 सीट AIMIF जीती थी और आप भी जो है दूसरे नंबर पर थे। तो क्या लगता है इन 5 साल में जो इतना गैपिंग रहा है, कैसा अनुभव और किस तरीके से मैदान में उतर रहे? पहली बात, हम जब लड़े यहाँ से पिछले वो हमारा पहला इलेक्शन था और हम लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी नहीं थी। जब हम राजनीति में आए, प्रचार प्रसार शुरू किया, इलेक्शन लड़ना शुरू किया, इलेक्शन लड़े, लोगों का सहयोग मिला, ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, ठीक ठाक फाइट हुई, थोड़े रनों से हम हार गए और उसमें शासन का दोष था। शासन ने जो है वो भेदभाव किया। अपना जिला अध्यक्ष चुनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए उन्होंने जो कम मार्जिन वाले, हार जीत वाले थे, उनकी मार्जिन को उन्होंने खत्म कर दिया। इसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े नेता हैं यहाँ के, उन्होंने दबाव बना के ARO से हमको हरवा दिया। क्या लगता है वार्ड नंबर 20 सुल्तानपुर में आपने कुछ अलग सोचा है? सबसे बड़ी बात है, जहाँ जैसे इसमें जब आदमी अचानक कोई बीमार होता है, जैसे उसके लिए गाड़ी नहीं जवाती, लोग वो आएगी, एम्बुलेंस आएगी, मौके पे पहुंच नहीं पाती। हम जब से इस लाइन में आए हैं राजनीति में, हम यही देख रहे हैं कि इमरजेंसी कहीं भी कोई पेशेंट आ जाए तो उसको टाइम लगता है एम्बुलेंस में। तो हम सोच रहे हैं हम अगर इस लायक हो जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा क्षेत्र है उसमें एक ऐसी गाड़ी का व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे, ताकि लोग पहले वहां पहुंच जाए, पहले सुरक्षित हो जाए, वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। ये हमारा अपना एक वो था कि हमारा एक मिशन की इसमें हम काम करें। रोड की बात किया जाए, बड़ा जर्जर है आपके क्षेत्र में 20 नंबर वार्ड में। और रोड तो जर्जर है, ये तो सब जगह देख रहा है कि नई काम हो रहा है, रोडों पे टूटे फूटे पड़े हैं। जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य उन्होंने कुछ काम किया? जो मौजूदा जिला पंचायत है वो इस पंचायत से दूसरे क्षेत्र के हैं, तो उनका काम करने कोई इशू ही नहीं बनता है। वो तो लोकसभा चुनाव बड़े नेता बन गए भाई, इसीलिए तो हार गई, इस क्षेत्र से उनको वोट नहीं मिला है। नहीं, आप पूछ लीजिए उनसे, अगर आप उनका वोट का काउंटिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब तुम जिला पंचायत होके यहाँ के लोगों से मिले नहीं और लोकसभा विधानसभा की दावेदारी कर रहे हो और लड़े भी हो लोकसभा, इस तरह के लोगों ने वोट ही नहीं दिया। वो जान गए कि ये फ्रॉड आदमी है। अगर उन्होंने जिला पंचायत में फ्रॉड ना किया होता तो वोट मिलता। इस क्षेत्र के लोग जाने कि उन्होंने। क्या लगता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो क्रेज है 2013 से लेकर और 2025 तक, यानी सीधा सीधा 19 और 20 जो आपके जिला पंचायती टूट कर जो है वो वोट बीजेपी को कर दिए थे, उसके बाद की अगर बात किया जाए तो जो क्रेज और जो दीवानापन था सुल्तानपुर के अंदर, तो क्या अभी भी सुल्तानपुर में मौजूद है कि खत्म हो गया? वो पहले से बेहतर है। जो पहले से क्रेज था उससे ज्यादा हो गया। अब लोग MIM से इलेक्शन लड़ने की मारामारी कर रहे हैं। इसी 20 नंबर वार्ड से जब पिछला इलेक्शन था 14 का, कैंडिडेट नहीं था यहाँ से, मैं जबरदस्ती इलेक्शन लड़ा कि मैं पार्टी से लड़ूंगा। आज ये पोजीशन है, 3 दावेदार हैं इस पार्टी से 20 नंबर से, तो आप समझ लीजिए। मतलब 20-21 में आप जबरदस्ती जो है लड़े थे? इसमें लड़ने को तैयार नहीं थे MIM से, कोई नहीं था, कोई तैयार नहीं था, तो मैं लड़ा और अल्लाह का शुक्र है जनता ने मुझे सारा। आज 3 लोग इसमें दावेदार हो गए। दावेदारी मजबूत कैसे हल्के फुल्के? मजबूत है, दावेदारी कर चुके हैं 3 लोग। मतलब लोकप्रियता बढ़ गया। लोकप्रियता बढ़ गई, जाहिर से होता है। आम जनता के बीच में जाते हैं तो क्या लगता है, लोग पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोले थे उसका जिक्र करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, उसका देश का मसला है, उसमें तो जिक्र कर ही रहेंगे। क्या कहते हैं लोग? भाई, लोग कहते हैं ये राष्ट्रीय नेता होना चाहिए, राष्ट्रीय नेता है, ऐसा नेता हमको चाहिए। ये हमारी जो मुस्लिम मेजोरिटी है, इसको समझ नहीं आता है कि ऐसा बढ़िया नेता हमको हमारे साथ चल रहा है, हम उसके साथ हो लें। ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं जो अपना भला नहीं कर सकता। दूसरे समुदाय के लोग चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल करते हैं, वो तारीफ करते हैं वैसे साहब। क्या कहते हैं कुछ लफ्ज? पढ़े लिखे हैं, काफी पढ़े लिखे हुए हैं, इतने जानकार है, तभी उनको बुलाया गया और अवैसी साहब को बाहर दौरा करने के लिए भेजा गया इस मुद्दे पे, और लगातार इस मुद्दे की आवाज उठाते थे। इसलिए जो नॉन मुस्लिम भी हैं उनको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं इस समय। वार्ड नंबर 20 के बारे में कुछ अलग आपने सोचा है? यही बताया आपको। बिल्कुल सोचा है, नाली है, खड़ंजा है, रोड है, बिजली की समस्या इस समय सबसे ज्यादा हो गई है। लगातार आवेदन भी किया जा रहा है इस चीज के लिए कि प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है कि बिजली की समस्या दूर की जाए। लेकिन गांव की ये हाल है कि 2 घंटे 3 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है लोगों को। रात को सोना, बच्चे बीमार ज्यादा हो रहे हैं बारिश की वजह से। नाली आप खुद ही यहाँ से चल के चले आ रहे हैं, देख रहे हैं रोड की क्या हालत है। ग्राउंड लेवल पे समझ लीजिए 0 के बराबर है केवल। वहाँ पे आज बीजेपी की बोली रह गई है कि ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा।
तो दावेदार आपके हिसाब से बहुत हो गए, मतलब लोकप्रियता बढ़ गई। जी बिल्कुल। तो टेंशन हो रहा होगा क्योंकि आप 2020-21 में आप अकेले थे, अब तो 3-3 लोग। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने प्रचार किया और लोग बढ़ गए, लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब पार्टी जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा, मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, मेरे सिवा किसी को देगा हम उसके साथ रहेंगे। मतलब आपको ना मिले तब भी नहीं, मुझे इतराज नहीं है, मैं तो पार्टी का ग्राफ बढ़ाना दीवानगी मतलब आपके दिल में। बिल्कुल। हम लोग नहीं, अवैसी वैसे साहब वो के लिए काम काम देखेंगे। करते हैं। हम लोग अवैसी साहब के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते, अपने मुफाद के लिए नहीं करते हैं। हम अवैसी साहब के मतलब आपने एक जमीन तैयार करी जी, बिल्कुल। वार्ड नंबर 20 सुल्तानपुर में, जी। वो जमीन आप 10 साल से तैयार कर रहे हैं, और 2025 और 26 में जब टिकट का बंटवारा होगा, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो दीवानापन जो है आपका सर पर MIM के साथ रहेगा। हम लोगों ने यहाँ कार्यालय भी खोल रखा है, अपने गांव में कार्यालय, बड़ा कार्यालय खोल के रखा है। इसी वजह से अवैसी साहब की केवल उनके विचारों का हम लोग इंस्पायर हैं और उन्हीं के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का लड़ना मकसद नहीं है, हम लोगों को पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी नेता जब जमीन पे आता है, जनता के बीच में जुड़ता है तो चाहता है टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ने जीत लें। हम चाहते हैं हमारी पार्टी से कोई भी लड़े, जिसको पार्टी टिकट देगी पार्टी सर्वे करेगी, जनता जिसको कहेगी वो लड़ेगा। हमें समाज के लिए काम करना है, अपने लिए काम नहीं करना। हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए बोलते हैं और समाज के लिए काम करने के लिए आए हैं। अवैसी साहब बखूबी इस काम को कर रहे हैं, इसलिए उनके विचारों से हम लोग इंस्पायर होकर अवैसी साहब की पार्टी में जुड़ गए हैं और अवैसी साहब के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। एक समय था लोग पूछ नहीं रहे थे कि वार्ड में लड़ने के लिए, लोग कहते थे कि लड़ जाइए, तभी भी आज ये दीवानगी है कि 32 लोगों का आवेदन ही करा दिया 1 महीने के अंदर में हम लोगों ने। कानपुर से जी, बिल्कुल। 32 लोगों का आवेदन हो गया, हो चुका है। कितना बदलाव सुल्तानपुर में 45 है और 32 लोग दावेदारी कर चुके हैं लड़ने के लिए, आवेदन कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट भी जीत के आएंगे इंशाल्लाह। अगली बार 3 जीते थे, अगली बार, इस बार और ज्यादा हम लोग ये मान के चलिए 70% कम से कम सीट निकालेंगे इस बार इंशाल्लाह। तो इस हिसाब से जिला पंचायत अध्यक्ष आपका होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह, कोशिश पूरी जारी है इंशाल्लाह। मतलब आप जो भेज रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भेज रहे हैं? जी बिल्कुल, जिला पंचायत जी, और लड़ेंगे इंशाल्लाह। कोशिश है हमारी, अगर 10-15 सीट आ गई 100% जिला अध्यक्ष ही लड़ेंगे। जिला पंचायती जी, जिला पंचायत ही लड़ेंगे। हम उसी पर्पज से लड़ रहे हैं, पीछे चलने के लिए नहीं। इंशाल्लाह अब आगे चलेंगे, पीछे लोग चलेंगे जिनके पीछे हम चले हैं। अब आएगा वो दिन। नहीं, अभी तो चुनाव आएगा, लोग कहेंगे अब अखिलेश यादव ही रोक सकते हैं। लोगों ने जब आजम खां की नहीं हुई अखिलेश यादव, बसपा नसीमुद्दीन साहब की नहीं हुई, तो बाकी लोगों क्या होंगे? आवाम देख चुकी ना भाई, जगह जगह अखिलेश यादव बोलने के तैयार नहीं है। एक वो पूजा करने गया यादव जी, पंडित जी के यहाँ गए तो उसके लिए उन्होंने इतना वो भेज दिया, उन्होंने उनको सम्मानित किया, बुला लिया अपने यहाँ बुला के सम्मानित किया। इतने लोग हुई दाढ़ी के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, घोष के नाम पे, अखिलेश यादव कहीं बोले नहीं। और आजम खान साहब का पूरा परिवार खत्म हो गया, समझिए जेल में ही है जब से बीजेपी सरकार आई। अखिलेश यादव कभी नहीं बोलते उनके लिए। अखिलेश यादव एक साफ साफ बात समाज में कह गए कि हम मुसलमानों के साथ तो हैं लेकिन दिखेंगे नहीं। मतलब एक गाना की लाइन है, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। तो एक बूंद पानी की अगर मुझे प्यास है और पूरा समंदर, ऐसे समंदर का क्या फायदा हमें जब एक बूंद मेरे जो पानी की प्यास न बुझा पाए। तो अखिलेश यादव सेम वही काम कर रहे हैं इस समय मुसलमानों के लिए। आप लोग तो लगातार चैनल से जुड़े हैं, लोग मुद्दे उठा रहे हैं, देख रहे हैं मुसलमानों को किस तरह हत्या की जा रही है, लगातार बुलडोजर से उनके घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन कहीं मुद्दे पे वो बोलने वाले नहीं है। ट्रिपल तलाक पे उनसे पूछा गया जब, तो वो कह रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। इंशाल्लाह इस बार मुसलमान भी यही कहने वाला है, दलित समाज भी यही कहने वाला है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। जब वोट मांगने आएंगे तो ये सब तो सबके पास रहेगा। ठीक है, तो हम इस वक्त सुल्तानपुर में हैं और सुल्तानपुर में अभी ग्राउंड हमने नहीं किया है, अभी तो नेताओं से मिल रहे हैं और ग्राउंड अभी इसके लिए महज काफी वक्त है सुल्तानपुर का ग्राउंड पहुंचाएं। फिलहाल में हम आपको बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है वो हम जल्द दिखाने वाले हैं और शुरुआत हम सीमांचल से करेंगे। और सीमांचल से इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि सीमांचल से ही बिहार की राजनीति को बदला जाता है। खैर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।